नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। हिंदुस्तान के आधे हिस्से में गर्मी ने इस वक्त हाहाकार मचा रखा है। चाहे उत्तर भारत हो या फिर मध्य भारत हो, टेम्परेचर नीचे आने की बजाय 45, 46, 47, 48, 49 डिग्री के बीच अपना सितम जा रहा है। ऊपर से हीट वेव लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इस मौसम को हुआ क्या है। हाई टेम्परेचर का टॉर्चर इस तरह से हो रहा है कि इस भीषण गर्मी में कूलर तो फेल साबित हो रहे हैं, एसी भी लोगों की गर्मी शांत नहीं कर पा रहा है। देश के तमाम राज्यों में गर्मी ने हाल बेहाल कर रखा है। बड़ी खबर आपको बताते हैं इस वक्त गर्मी को लेकर। अभी क्या बड़ी खबर है वो हम आपको बता देते हैं। देश के कई राज्यों में गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली में हीट वेव का अलर्ट है। कई जगह पर 40 से 48 डिग्री के बीच टेम्परेचर है और भीषण गर्मी लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। जानलेवा साबित हो रही है ये गर्मी, और गर्मी नहीं, लू ने भी हालत खराब कर रखी है। जो तेज लपट चल रही है, लू चल रही है, या तो सफेद कपड़े को भिगाकर लोग सहारा ले रहे हैं गर्मी से बचने के लिए, तरल पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। कहां जाएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। या तो पेड़ की छांव जहां दिखती है वहां पर रुक जाते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, अलग अलग राज्यों में कुछ ऐसे ही हालात है। तो गर्मी कितनी भीषण है ये हम आपको बता देते हैं। भीषण गर्मी को लेकर आधे हिंदुस्तान में अभी क्या हालात हैं वो आपको बता देते हैं। उत्तर और मध्य भारत में गर्मी का हाहाकार है। यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भीषण लू है। कहीं पर पारा जो है वो 47 डिग्री के पार पहुंच गया है, कहीं पर 49 डिग्री सेल्सियस चढ़ गया है। रात में भी भीषण गर्मी का कहर जारी है और अगले 24 घंटे तक गर्मी में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। गर्मी लू से देश भर में 530 से ज्यादा मौत हो चुकी है। लोगों को हीट वेव और लू से बचने की सलाह भी दी जा रही है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। 19 से 20 जून के बाद मौसम में बदलाव संभव है, लेकिन हो सकता है कि अब ये गर्मी और ज्यादा यहां पर बढ़ जाए। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। गर्मी और हीट वेव को लेकर हरियाणा के फरीदाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं। फरीदाबाद में हीट वेव से 6 लोगों की मौत हो गई। सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। गर्मी से तबीयत बिगड़ने के भी मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है, सहन नहीं कर पा रहे हैं। शरीर का पानी भी सूख जाता है। आज सेक्टर 21 से ही नहीं, आज अलग अलग इलाकों से डेड बॉडीज आ रही हैं और पुलिस लेके आ रही है। कभी कोई अटेंडेंट लेके आ रहा है, कोई आदमी काम करते हुए कोलैप्स हो रहा है, कोई तो सवेरे से कम 5 से 6 डेड बॉडीज आ चुकी हैं 15 से 20 मिनट के अंतराल पे। ये गर्मी के कारण ही और कारण गर्मी ही लग रहा है। 1 या 2 हफ्तों से तो मतलब ये चलन है ही। हाँ, पर आज कुछ ज्यादा देखते हैं मुझे। तो चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हालात क्या हो रहे हैं फरीदाबाद में। एक दिन में हीट वेव से 6 लोगों की मौत हो गई है। 6 लोगों की मौत। देश में किन राज्यों में गर्मी और लू से अब तक मौत हो चुकी है उसका भी एक आंकड़ा हम आपको यहां पर बता देते हैं। तो यहां पर आप तस्वीरें देखिए। उत्तर प्रदेश में 190 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में 130 लोग जान गंवा चुके हैं भीषण गर्मी की वजह से। बिहार में 80 लोग मारे जा चुके हैं अभी तक गर्मी की वजह से, 80 लोग। मध्य प्रदेश 20 लोगों की जान चली गई है। झारखंड में 20 लोगों की जान चली गई है और ओडिशा में 96 लोगों की जान जा चुकी है। ये क्यों? क्योंकि लू, लपट, गर्मी, लोग परेशान हैं, बेहाल हो गए हैं। आसमान से आग बरस रही है। कितना पानी पिएं, कितना एसी चलाएं, लोग समझ नहीं पा रहे। ये हालात यहां पर हो गए हैं, समझ नहीं पा रहे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें। देश भर में सूरज आग उगल रहा है। गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राजधानी दिल्ली का भी हाल बुरा है। राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, और दिल्ली में गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया। देखिए, रेड अलर्ट तभी जारी किया जाता है जब हालात बद से बदतर हो जाते हैं। भीषण गर्मी से इंडिया गेट की सड़कें सूनी हो गई। इंडिया गेट पर आपको कोई नजर नहीं आएगा। दिल्ली में कई जगह 46 डिग्री के ऊपर तापमान पहुंच चुका है। नेशनल कैपिटल दिल्ली में गर्मी हीट वेव जो है वो 8 दिनों पर पहुंच चुका है। इंडिया गेट की तस्वीरें आपको मैं दिखा दूं।
जहां पर लगातार जो गर्मी है उसके चलते भीड़ जो है वो बड़ी मात्रा में कम होती नजर आ रही है। आपको अमूमन लोग जो है यहाँ पर चश्मे पहने नजर आएंगे, गमछा से अपने आप को कवर करते नजर आएंगे। तस्वीरें देखिए, जो छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर आते हैं वो इस तरीके के जो टूरिस्ट के आकर्षण के लिए पानी है उससे मुंह धुलते या अपने आप को थोड़ी सी राहत देते हुए पा रहे हैं। अधिकतर लोग जो हैं वो इसी तरीके से आपको नजर आएंगे कि चश्मा पहने और गमछा लगाए जो है वो नजर आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? जी, पंजाब से आए हैं। गर्मी इतनी ज्यादा है दिल्ली में, कितना महसूस कर रहे हैं? पंजाब में भी बहुत गर्मी, यहाँ पर भी गर्मी, कैसे बचाते हैं खुद को? ये तो तुम्हारे सामने ही हमने ये पटका लिया हुआ है। अच्छा। तो गर्मी तो यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो इंडिया गेट देखने आए थे, तो देखने आए, बहुत अच्छा है वैसे तो। अच्छा, तो गर्मी ज्यादा है। गर्मी ज्यादा है। खुद को फिर कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? आप टूरिस्ट हैं, आपको पता भी नहीं होगा हर जगह, फिलहाल कैसे कैसे बचाते हैं गर्मी से? गर्मी से मैम हम इधर ठंडा है, ठंडे इलाके में घूमने जाएंगे कहीं। अच्छा। जहाँ पर मतलब जहाँ रूम करेंगे। हाँ? यहाँ पे पहले रुकेंगे, फिर देखेंगे, किसी से पूछेंगे, कोई अच्छी प्लेस हो तो वहाँ पे जाएंगे। बिल्कुल। पानी वानी पीते रहेंगे? हाँ जी, 20 बोतल पी लिए। कितने? 20 बोतल। तो ये देख सकते हैं कि बाहर से, पंजाब से आए हुए टूरिस्ट हैं, कह रहे हैं कि 20 बोतल पानी जो है वो पी चुके हैं। तस्वीरें एक बार आपको अंकित दिखाएंगे कि जो अधिकतर फोटोग्राफर्स हैं उनकी हम बात करें तो ये हमेशा भीड़ में रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन अब जब भीड़ भी कम आ रही है तो पेड़ की छांव में बैठे हुए हैं। आपको मैं बता दूं कि दिल्ली के अंदर फिलहाल 33 डिग्री सबसे कम तापमान चल रहा है, तो वहीं हीट वेव लगातार 8 दिनों तक पहुंच चुका है। सड़कों पर जो भीड़ है वो गर्मी की वजह से खाली है। सीवियर रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है गर्मी के लिए, और कहा गया है लोगों को कि जरूरत न हो तो दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक वो कोशिश करें कि घरों से बाहर न निकले और लगातार पानी पीते रहें, अपने आप को हाइड्रेट करते रहें, ये कोशिश की जा रही है। आपको बता दूं कि 29 जून का समय दिया गया है दिल्ली के लिए कि जब बारिश आएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, झारखंड और अब दिल्ली लगातार हीट वेव से और भी ज्यादा प्रताड़ित होता नजर आ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि रेड अलर्ट सीवियर हीट वेव के लिए जारी जरूर किए गए हैं, लोगों को एहतियातन कदम बरतने के लिए कहा गया है, लेकिन फिलहाल आगे आने वाले चंद और दिनों में गर्मी से निजात पाते हुए दिल्ली के लोग महसूस नहीं कर पाएंगे। अंकित के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए दिल्ली से। तो समझ गए कितनी परेशानी यहां पर हो रही है। दिल्ली का जो टेम्परेचर है ना वो लोगों पर टॉर्चर बनकर बरस रहा है। दिल्ली में वो कौन से इलाके हैं जहां गर्मी का तापमान ज्यादा है, चलिए वो भी हम आपको दिखा देते हैं कि दिल्ली में वो कौन से इलाके हैं। तो यहां पर आप देखिए दिल्ली का सफदरजंग इलाका 45 से ऊपर तापमान हो चुका है, 45.2 डिग्री सेल्सियस है यहां पर। अब पालम में आ जाइए तो पालम में 46 डिग्री पार पहुंच गया तापमान। लोधी रोड 45.6 डिग्री सेल्सियस तापमान है। और आया नगर में आप देखेंगे तो यहां भी गर्मी आई हुई है, 46.3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया है। हालात यहां पर बद से बदतर हो गए हैं। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। वाराणसी, कानपुर, मथुरा समेत 27 जिलों में रेड अलर्ट है। गाजियाबाद, मेरठ के साथ 47 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। गर्मी की वजह से कई जगह बिजली की भी बहुत ज्यादा किल्लत हो गई है। नोएडा के भी कई इलाके हैं जहां पर बिजली की किल्लत हो रही है, और उसमें वृंदावन गार्डन, शाहबेरी का इलाका भी आता है जहां पर काफी बिजली जा रही है, जिस वजह से जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई अब बर्दाश्त नहीं होता है, इतनी ज्यादा गर्मी है, लू है, लपट है, उसके बावजूद बिजली कैसे परेशान कर रही है। जो बिजली जा रही है, बत्ती गुल हो रही है। ये देखिए तस्वीरें आप देखिए, वृंदावन गार्डन, शाहबेरी का इलाका, और वहां पर लोग कितने ज्यादा परेशान हैं कि समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि रात के वक्त पर ना कूलर चल रहा है, ना एसी चल रहा है, लाइट है नहीं, पंखे चल नहीं रहे हैं, लपट है, गर्मी है, तो क्या करें। घर में बैठे बैठे बाहर आएंगे। नाराजगी है, गुस्सा है, विद्युत विभाग के खिलाफ आक्रोश है, मतलब हर जगह परेशानी, समाधान कहीं नहीं। पूरा उत्तर प्रदेश इस वक्त भयंकर गर्मी की चपेट में है, लू के थपेड़े मिल रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जो तापमान है उत्तर प्रदेश में वो 47 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जा रहा है। कई शहर ऐसे भी हैं जहां तापमान 48 और 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जा रहा है। लखनऊ की बात करें राजधानी, तो यहाँ भी तापमान 47 के पार है। और दोपहर होते होते जो सड़कें हैं वो सूनी हो जा रही हैं। हीट स्ट्रोक की वजह से अस्पतालों में जो मरीज हैं जिन्हें लू लगने की बीमारी है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है।
कहा यह जा रहा है कि अगले 3-4 दिन तक ऐसे ही भयंकर गर्मी से लोगों को है जो जूझना पड़ेगा। इस तरह गर्मी का जो है मौसम है कि उसकी मार बहुत भयंकर है। आप लोग यहाँ पे देखा आम पारा पी रही थी। हाँ भैया, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, एकदम परेशान है गर्मी से, क्या करें। इस वक्त निकलना मजबूरी है, तभी आदमी बहुत मजबूरी में हॉस्पिटल जा रहे हैं, सब एडमिट हैं और गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा सब परेशान हैं। तो गर्मी से लोग बेहाल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। मरीजों की संख्या जो है अस्पतालों में बढ़ती जा रही है। कहा जा रहा है कि सिर्फ दिन में ही गर्मी नहीं बल्कि रातों में भी जो गर्मी है, जो तापमान है वो 36 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रह रहा है। तो ऐसे में जो रातें हैं वो भी गर्म हो रही हैं, यानी ना तो दिन में सुकून मिल पा रहा है और ना ही रात को। हालांकि इस बीच सरकार ने तमाम कोशिशें की हैं कि लोगों को इस गर्मी से, भयंकर गर्मी से राहत मिल सके, उन्हें बचाया जा सके। लेकिन जो लोग घरों से बाहर हैं उन्हें इस गर्मी को झेलना पड़ रहा है। और मौसम विभाग का मानना है कि अगले 2 से 3 दिन तक गर्मी ऐसे ही रहेगी, यानी कि अगले 2-3 दिनों तक लोगों को इस भयंकर गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। कैमरा पर्सन सत्यदेव सिंह के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स नव भारत, लखनऊ। तो परेशानी हर जगह है, परेशानी हर जगह है। उत्तर प्रदेश का कोई भी शहर आप ले लीजिए, हर दिन गर्मी के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। यूपी के टॉप 5 गर्म जिलों का हाल चलिए हम आपको बता देते हैं। अब यहां पर देखिए आप, प्रयागराज 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है प्रयागराज में। अब प्रयागराज के बाद झांसी देखिए, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी 47 से ज्यादा तापमान पहुंच चुका है, 47 से ज्यादा। हमीरपुर देखिए, यहां पर भी 47.2 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है। और सुल्तानपुर की बात करेंगे तो सुल्तानपुर में भी तापमान कितना है, 47 डिग्री सुल्तानपुर में भी तापमान यहां पर पहुंच गया है। ये हालात यहां पर हो गए कि हर जगह तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। चलिए अब एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। राजस्थान में भी गर्मी का भयंकर कहर बरपा हुआ है, वो बड़ी खबर हम यहां पर आपको बताते हैं। ये बड़ी खबर यहां पर क्या है, राजस्थान के हालात यहां पर हम आपको बताएंगे। ये देखिए बड़ी खबर, भीषण गर्मी का प्रचंड प्रकोप राजस्थान में देखने को मिल रहा है और कई जिलों में हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट है। 7 जिलों में धूल भरी आंधी चल रही है और इसकी चेतावनी जारी कर दी गई है। 7 जिलों में धूल भरी आंधी की चेतावनी जारी कर दी गई है कि आंधी तो चलेगी, धूल भरी, लू लपट ये सब चलने वाला है, तो अपने आप को बचा के रखिए। मौसम में बदलाव के साथ राजस्थान में हीट वेव का दौर जारी है। गर्म लू चल रही है, सड़कें सन्नाटे में तब्दील हो चुकी हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीरें जयपुर की है, राजस्थान की राजधानी जयपुर की तस्वीरें, जहां सड़कों पर सन्नाटा है। बहुत ज्यादा सड़कों पर चलते हुए लोग नजर नहीं आते, गाड़ियां भी किनारे लगी नजर आती हैं। पूरी सड़क जो है वो खाली नजर आती है और वहीं आसमान से सूरज जो है वो तप रहा है, जमीन सुलग रही है। सूरज की तपिश के कारण लोगों का पसीना निकल रहा है और खास बात यह है कि थोड़ा सा मॉइस्चराइजर होने के कारण जो नमी मौसम के अंदर है उसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा उमस का जो प्रभाव है वो झेलना पड़ रहा है। गर्मी अपने चरम पर फिर से पहुंचने लगी है। ये वही राजस्थान है जहां तापमान 50 डिग्री तक चला जाता है और एक बार फिर मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक जिस तरीके से मानसून की गति धीमी हुई है और प्री मानसून की मेहरबानी राजस्थान पर नजर नहीं आती, यही वजह है कि सड़कें खाली और सन्नाटे में तब्दील नजर आती हैं। यूं लगता है जैसे गर्मी का कर्फ्यू लग गया है। छांव तलाशते लोग नजर आते हैं। आप देख सकते हैं दूर तक, जहां तक ये मेरी नजर जाती है, आप देखेंगे बहुत ज्यादा भीड़ नजर नहीं आती। व्यस्ततम इलाका होने के बावजूद यहां ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है। चाहे आप रोड के इस तरफ नजर डालें, चाहे आप घूम करके रोड के उस तरफ तक चले जाएं, तो आप पाएंगे कि सड़कें जो हैं वो सन्नाटे में तब्दील हैं। बहुत ज्यादा यातायात या लोग घरों से बाहर नहीं है, दफ्तर, स्कूल, कॉलेज जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में ये जो गर्मी है, इस गर्मी की वजह से राजस्थान के लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं और ये परेशानी हल होगी तब जब मानसून आएगा। इंतजार है राजस्थान को कि मानसून आए, क्योंकि कई जिलों में एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। करीब 7 जिलों में आंधी और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। करीब आधा दर्जन जिले ऐसे हैं जहां पर हीट वेव चलने की संभावना है। ऐसे में अभी 2 से 3 दिन तक बारिश की कोई संभावना राजस्थान में नजर नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे मौसम बदलेगा, प्री मानसून की बारिश यहां होगी, तब जाकर थोड़ी निजात मिलने की संभावना है। लेकिन फिलहाल राजस्थान तप रहा है। कैमरामैन भवानी सिंह शेखावत के साथ भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ भारत, जयपुर। देखिए, राजस्थान के लोग कह रहे हैं पधारो हमारे देश, लेकिन बाकी के लोग कह रहे हैं कि नहीं, अभी गर्मी बहुत ज्यादा है। राजस्थान का गर्मी से बुरा हाल हो रखा है। हीट वेव और आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अब कौन से जिले में, ये जो आप देख रहे हैं टेम्परेचर, ये पारा बहुत तेजी के साथ
पड़ रहा है वो हम चलिए आपको बता देते हैं। हीट वेव और आंधी का अलर्ट जो जिस जगह पर जारी किया गया है तो वो देखिए ये इलाके हैं हनुमानगढ़, गंगानगर, चुरू, राजस्थान का चुरू इलाका, बारा इलाका में जो कोटा है और बूंदिया, वहां पर आंधी का अलर्ट है। लेकिन हीट वेव हनुमानगढ़, गंगानगर और चुरू में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है और आंधी बारा, कोटा और बूंदी ये वो इलाके हैं जहां पर आंधी का अलर्ट जारी किया गया। और देखिए झालावाड़ भी है, इसमें उदयपुर भी आता है, डूंगरपुर भी आता है, बांसवाड़ा भी आता है और साथ ही धौलपुर और भरतपुर, यहां पर यह कहा गया है कि हीट वेव का अलर्ट है और यहां लोगों को सावधान रहना होगा, ये बात यहां पर कही गई है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको जल्दी से बता देते हैं और ये बड़ी खबर जो अब है वो है उत्तराखंड से। आप लोग जाते हैं ना पहाड़ों में ठंडी के लिए, तो उत्तराखंड में भी झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। देहरादून में हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून जिसके सुहाने मौसम के लिए पर्यटक वहां पर आकर्षित होते हैं, तो देहरादून में भी हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। नदियों में डुबकी लगा रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए लोगों को सलाह जारी की गई है और कहा गया है कि जरूरी नहीं हो तो 12 बजे से 4 बजे तक जब चरम होता है तापमान, तो इस बीच लोग अपने घरों के अंदर रहें, तपते सूरज में बाहर नहीं निकलें। मैदानों में तपिश के बाद अब गर्मी ने पहाड़ों में भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया हो। उत्तराखंड में मौसम इस कदर बिगड़ चुका है कि इस बार लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देखिए हम इस समय राजपुर रोड पे हैं और राजपुर रोड की स्थिति मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लोग लू से बचने के लिए किस तरह से अपने फेस को, सर को ढक कर चल रहे हैं। अलर्ट में सीधे रूप से कहा गया है कि आप जरूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकलें, अन्यथा 12 बजे से लेके 4 बजे के बीच में आप बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलें। ये ऐसा कई वर्षों बाद उत्तराखंड में देहरादून की जो राजधानी है देहरादून, यहाँ पे देखा जा रहा है लू का ऑरेंज अलर्ट है। इसमें लोगों को काफी ज्यादा बीमारियां हो रही हैं, काफी ज्यादा दिक्कतों का देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम पानी की बात करें, पानी का असर भी देखने को नहीं मिल रहा है। जून के महीने में अक्सर एक छोटा सा नैप उत्तराखंड में मिल जाता था बारिश को, लेकिन जलवायु परिवर्तन के चलते आज वो नैप भी खत्म हो गया है। आने वाले 22 तारीख को मानसून का अंदेशा जताया जा रहा है, तो उसके बाद लोग राहत की सांस लेंगे। सोहन परमार के साथ अभिषेक सिन्हा, टाइम्स ऑफ भारत, देहरादून। अब आपको देश के राज्यों का हाल बताते हैं कि राज्य में कौन से ऐसे राज्य जहां जिलों में सबसे ज्यादा टेम्परेचर दर्ज किया गया है। तो यहां पर आप देखिए और चलिए हम आपको बताते हैं। तो यहां पर देखिए देश के टॉप 5 राज्यों में गर्मी। पंजाब का अमृतसर शहर 47 डिग्री तापमान यहां पर पहुंच गया है पंजाब के अमृतसर में। उसके बाद आता है हरियाणा का जींद। हरियाणा के जींद में लगभग 47 मान के चलिए 46.9 है। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज आपको बताते हैं। अब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 47.6 डिग्री है। 48 पहुंचने के लिए बिल्कुल बेकरार नजर आ रहा है। बिहार के औरंगाबाद में देखिए यहां पर भी लगभग 47 है, 46.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। और इसके बाद राजस्थान का श्रीगंगानगर 46 पार कर चुका है और लोग कह रहे हैं कि 47 तक ना पहुंचे तो ही अच्छा है। ये हालात यहां पर हो गए। तो चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। राजस्थान में भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। हीट वेव से परेशान लोग अब बारिश को लेकर दुआएं कर रहे हैं। दुआ मांग रहे हैं, इंद्र देवता रहम करो, बारिश कर दो। पूजा अर्चना कर रहे हैं। इंद्रदेव को मनाने के लिए जयपुर में यज्ञ भी किया गया। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। राजस्थान में मौसम के बदलाव के साथ भीषण गर्मी का दौर जारी है और गर्मी इतनी ज्यादा है कि उमस के मारे लोगों के पसीने निकल गए हैं। इंतजार किया जा रहा है कि बारिश आए, मानसून यहां पर पहुंचे, लेकिन फिलहाल मानसून नहीं पहुंच रहा है। लिहाजा अब लोगों ने भगवान का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया है। मैं इस वक्त बृहस्पति मंदिर में मौजूद हूं और यहां यज्ञ चल रहा है। मंत्रोच्चार के साथ बाकायदा यहां यज्ञ किया जा रहा है ताकि वर्षा अच्छी हो, फसलें अच्छी हो, जीव जंतु जो परेशान हो रहे हैं उन्हें निजात मिले, आम लोग जो गर्मी से परेशान हैं उन्हें निजात मिले। उसके लिए बाकायदा मंत्रोच्चार के साथ यहाँ ये यज्ञ किया जा रहा है। इसको वर्षा यज्ञ का नाम दिया गया है। आप देख सकते हैं यज्ञोपवीत यहाँ मौजूद है। बाकायदा धूप और जौ का जो सम्मिश्रण बनाया गया है उसके साथ मंत्रोच्चार के साथ और घी का हवन उसमें किया जा रहा है नारियल जला करके। और आप देखिए तमाम सामग्री यहाँ पर मौजूद है जिसके
के तहत ये यज्ञ चल रहा है ताकि अच्छी बारिश हो, उसकी मनोकामना यहाँ लोगों की है। इनसे बात करने की कोशिश भी हम कर सकते हैं। सूरज जी, किस तरीके से आज ये यज्ञ किया जा रहा है, क्या चाहा है? देखिए, राजस्थान में इस बार गर्मी की तपन अधिक है। इससे न सिर्फ मनुष्य बल्कि पशु पक्षी बेजुबान जितने भी जीव हैं सब त्राही त्राही कर रहे हैं, आहत है। साथ ही हम चाहते हैं कि इस बार मानसून अच्छा रहे और अच्छी बरसात आए, जिससे पशु पक्षी पर्यावरण वन्य जीव जगत राहत महसूस कर सके। भगवान शिव से आज हम प्रार्थना करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं, इंद्र से प्रार्थना कर रहे हैं और बृहस्पति धाम मंदिर में महाराज बृहस्पति के सानिध्य में आज इस यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है, आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि इस बार भगवान हमारी सुनेंगे, अच्छी वर्षा आएगी, जिससे चारों ओर अच्छी फसलें होगी, अच्छी समृद्धि होगी और जितने भी जीव जंतु बेजुबान मूक पशु पक्षी वन्य जीव और मनुष्य हैं वो राहत महसूस करेंगे। इसी कामना के साथ आज इस वर्षा यज्ञ का हम आयोजन कर रहे हैं।